हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि हम लोग बाल वाटिका भर्ती के लिए संपूर्ण सिलेबस को लेकर यानी कि क्लास ले रहे हैं और आज हमारी ये सेकंड क्लास है और हम बात कर रहे थे दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं की चर्चा हम कर रहे थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम जो बचे हुए लोक देवता हैं उन सभी की चर्चा करेंगे और कंप्लीट करेंगे आज हम इस एक ही क्लास के अंतर्गत दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हो कि ईसीसी डिप्लोमा बिना एंट्रेंस एग्जाम के बीएसटीसी करें। आवेदन हेतु संपर्क करें, ये मोबाइल नंबर है हमारा 7062342316। दोस्तों, जिस किसी लड़की ने या महिला ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है, वो ईसीसी डिप्लोमा में अभी भी आवेदन कर सकती है, उसके पास में समय है। दोस्तों, जो महिला कैंडिडेट या जो भी लड़का यानी कि बीएसटीसी करना चाहता है तो उसको बिना एंट्रेंस के हम बीएसटीसी भी कराएंगे दोस्तों। तो उसके लिए आप हमारे जो मोबाइल नंबर हैं उस पर संपर्क कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं, हम आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं दोस्तों। चलो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। यानी कि हमारे लोक देवताओं की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमारे दो लोक देवता यानी कि पंच पीरों में से दो लोक देवता हमारे कंप्लीट हो चुके थे। एक तो थे गोगा जी और दूसरे थे रामदेव जी। एक बार 2 मिनट में अपने इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू के अंतर्गत हुआ था। गोगा जी का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है दोस्तों? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। दूसरा जो मेला है वो खलेरियों की डांडी सांचौर जालौर में बढ़ता है दोस्तों। इनका जो मेला है किस तिथि को लगता है दोस्तों? तो वो लगता है आपका भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गोगा जी की माता के नाम की बात करें तो उनकी माता का नाम क्या था? बाछल था और पिता का नाम क्या था? जेवर था। और घोड़ी की बात करें दोस्तों तो उनकी घोड़ी का क्या नाम था? तो घोड़ी का नाम था लीलो। रामदेव जी की बात करें तो आप सभी को पता है कि रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है वो सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। किसका? रामदेव जी का। चलिए अब बात करते हैं पाबूजी महाराज की। पाबूजी महाराज की बात करें तो इनके पिता का जो नाम था, दोस्तों, पिता का नाम था धांधल जी। क्या था? पिता का नाम था धांधल। और माता की बात करें तो माता का नाम था कमला दे। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ दोस्तों कोलूमंड फलौदी के अंतर्गत, जो कहाँ पड़ता है आपका? जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है कोलूमंड? तो ये फलौदी जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट बात करें, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था फूलम दे या फिर कहते हैं सुप्यार दे। क्या था? फूलम दे या सुप्यार दे। अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। यानी कि अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। किसकी यह पत्नी थी? तो आपके पाबूजी राठौड़ की। उपनामों की जब हम बात करते हैं तो उपनाम परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, ऊंटों का देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। किसको? पाबूजी महाराज को। घोड़ी का नाम इनकी का विशेष चर्चित रहता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इनकी जो घोड़ी का नाम बताया जाता है वो बताया जाता है केसर कालमी। केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। सहयोगियों के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सहयोगियों के नाम थे चांदा और डामा, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी। ये इनके क्या थे? मित्र थे, इनके दोस्त थे। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाबूजी राठौड़ के सहयोगियों के नाम बताइए या निम्न में से कौन से इनके सहयोगी थे, तो पूछ लिया जाता है। तो इनके सहयोगियों के जो नाम थे वो थे चांदा और डामा, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनके सहयोगी कौन कौन थे। नेक्स्ट बात करें तो पाबूजी ने देवल चारण नामक महिला की गायों की रक्षा की थी। यानी कि जो ये केसर काल में घोड़ी थी दोस्तों, ये मुख्य रूप से देवल चारण नामक महिला जो थी, चारण जाति की जो महिला थी उसकी घोड़ी थी। क्या होता है कि जब पाबूजी का विवाह हो रहा होता है तो ये क्या है, केसर काल में जो घोड़ी थी इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी और इसकी सुंदरता के जो चर्चे थे वो बहुत दूर दूर तक थे। तो जब वो पाबूजी का विवाह हो रहा था तो इनके दोस्तों ने इनको सलाह दी पाबूजी महाराज को कि क्यों ना इस केसर काल में जो घोड़ी है इसको लेकर ससुराल जाया जाए तो शादी में और 4 चांद लग जाएंगे। तो ऐसी क्या है, वहाँ की किदवंती है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कुछ था। चलिए, तो पाबूजी के बारे में कहा जाता है कि देवल चारण नामक महिला की गायों की अपने बहनोई यानी कि अपने जीजा से
यानी कि जींदराव खींची से गाय यानी कि युद्ध करते हुए, यानी गाय छुड़ाते हुए या फिर युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? पाबूजी महाराज। ऐसा कहा जाता है कि किसकी गाय छुड़ा रहे थे? तो ये देवल चारण नामक महिला की। छोटी सी कहानी है, मैं सुनाता हूँ आपको कि क्या होता है कि जब वो पाबूजी का विवाह हो रहा होता है उस समय, तो जब मैंने जैसा कि अभी बताया कि जो केसर काल में घोड़ी थी वो देवल चारण नामक महिला की थी। अब जब इनके दोस्त पहले ट्राई करने जाते हैं कि चलो हम जाते हैं और केसर काल में घोड़ी को लेके आते हैं, जिससे पाबूजी महाराज उस पर बैठ कर जब जाएंगे ससुराल तो और भी अच्छे लगेंगे, सुंदर दिखेंगे। तो पाबूजी महाराज बहुत सुंदर थे और जब केसर काल में घोड़ी के ऊपर बैठेंगे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, सुंदर लगेंगे। तो चांदा और डामा जाते हैं किसके पास में? देवल के पास जाते हैं जो चारण जाति की थी। तो वो उससे मना कर देती है कि ये इनसे क्या करती हूँ मैं, इसके ऊपर बैठ के जाती हूँ तो जो मेरी गायें हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धन उस समय गाय माना जाता था, तो लोगों के पास में खूब सारी गाय हुआ करती थी। तो मैं क्या है इनसे अपनी गायों की रखवाली करती हूँ। किससे? केसर कालमी से। अगर ये घोड़ी आप ले जाओगे तो मैं फिर अपनी गायों की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, कैसे देखभाल कर पाऊंगी उनकी। तो दोस्तों क्या होता है कि जब चांदा और डामा वापस आ जाते हैं और जब पाबूजी से बोलते हैं कि उसने तो मना कर दिया है, तो ये फिर रिक्वेस्ट करते हैं किससे? पाबूजी से, कि आप जाओ, आपसे वो मना नहीं करेगी। तो जब पाबूजी महाराज स्वयं जाते हैं, जब उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि केसर काल में घोड़ी दे दो और मेरा विवाह है और मैं 3-4 दिन में फ्री हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देवल चारण जो है वो उनसे कमिटमेंट लेती है कि अगर मेरी गायों को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। यानी कि अगर किसी ने मेरी गाय चुरा ली या फिर किसी ने आक्रमण कर दिया या कुछ भी किया तो इस चीज़ के जिम्मेदार आप होंगे, आप मुझे वचन दो। बाबूजी महाराज वचन देते हैं कि मुझे आप सूचना कर देना, भले ही मैं विवाह के मध्य में हूँ या फिर मेरे फेरे हो रहे होंगे, तब भी मैं अपने वचन को नहीं तोड़ूंगा और मैं आपकी गायों की रक्षा करने के लिए तुरंत आ जाऊंगा वापस। तो वचन लेकर केसर काल में घोड़ी देवल जो चारण महिला होती है वो पाबूजी को दे देती है। अब होता क्या है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वैसा ही हुआ कि जब पाबूजी महाराज फेरों पे बैठे हुए थे उसी समय देवल चारण नामक जो महिला है वो पहुंचती है और पाबूजी को बोलती है कि तेरा जो बहनोई है जींदराव वो मेरी गायों को ले गया है और तू यहाँ बैठकर विवाह कर रहा है। तो जो पाबूजी महाराज होते हैं वो बीच मध्य मतलब अपना जो विवाह है उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और उसकी गायों की रक्षा करने के लिए निकल जाते हैं। उसी समय फिर वो अपने बहनोई जो जींदराव खींची होता है उससे युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए वो गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके की वहाँ पर कहानी चलती है और हमारे राजस्थान का जो एक कल्चर है उसमें ये लोक देवता जो हमारे, मैंने बताया था जब क्लास शुरू की थी कि ये जो महान लोग थे, ये जो लोक देवता जिन्हें हम कहते हैं, इन्होंने निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, इसीलिए ये लोग महान और हमारे लोक देवता कहलाए। इसीलिए हम इनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मान्यता रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते। बात करें पाबूजी महाराज की तो दोस्तों रायका जाति के लोग, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत एक जाति होती है रायका या रेवारी या रायका या रेवारी जाति के लोग, इनको ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजा करते हैं इनकी। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान के अंतर्गत अगर कोई ऊंट लेकर आया था तो वो पाबूजी महाराज थे। कौन लेकर आए थे? ये प्रश्न भी पूछा गया है कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो आपके पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आया था, तो आपके पाबूजी राठौड़ लेके आए थे। बात करें नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह की, तो पाबूजी महाराज का जो प्रतीक चिन्ह है वो है भाला लिए घोड़े पर सवार व्यक्ति। जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, ये पाबूजी राठौड़ जी का ही है। इनका जो मेला बढ़ता है वो प्रत्येक चैत्र अमावस्या को लगता है। दोस्तों कब लगता है मेला याद रखना है, कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। इनकी फड़ पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र रावण हत्ता है। कौन सा है? रावण हत्ता। ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि पाबूजी की फड़वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पाबूजी की फड़वाचन में। और बात करें तो डूंगजी और जवारजी
इनकी फड़वाचन में भी किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रावड़त्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये चीज भी याद रख लेना। चलिए आगे बात करें तो पाबूजी से संबंधित जो पुस्तकें हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। मिलान वाले प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है कि पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है, तो ये है आसिया मोड़जी। पाबूजी रा दूहा, लगराज, पाबूजी रा छंद, बीठू में हाजी, पाबूजी रा रूपक, मोतीसर बख्तावर और पाबूजी के सोरठे रामनाथ जी। तो ये इनकी पुस्तकें हैं 5, ये आपको याद होनी चाहिए। पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है, तो आसिया मोड़जी हैं। पाबूजीरा दूहा, लगराज, पाबूजीरा छंद, बीठू मेहाजी, पाबूजीरा रूपक, मोतीसर बख्तावर और पाबूजी के सोरठे रामनाथ जी। ये इनकी 5 पुस्तक हैं। मिलान वाले प्रश्नों में ये इसको पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक पाबूजी से संबंधित है, तो ये 5 पुस्तकें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले हैं हमारे मांगलिया मेहाजी। इनका जो मेला बढ़ता है दोस्तों, वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को, ध्यान रखना है। इनका मेला कब बढ़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी को, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन इनका मेला लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला बढ़ता है, किसका, मांगलिया मेहाजी का। इनके घोड़े के नाम की बात करें तो दोस्तों, इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा, के क्या था, किरण काबरा। मान्यता है दोस्तों कि मांगलिया मेहाजी की पूजा करने वालों की वंश वृद्धि नहीं होती। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पूजा करने वालों की, जिनके भक्तों की वंश वृद्धि नहीं होती। कई बार प्रश्न पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके भक्तों की वंश वृद्धि नहीं होती, तो वो हैं आपके मांगलिया मेहाजी। क्या करते हैं, वो गोद लेकर अपने वंश की वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, गोद लेकर वंश की वृद्धि करते हैं। तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके भक्तों की वंश वृद्धि नहीं होती, तो वो हो जाएंगे आपके मांगलिया मेहाजी। इनका जो मेला बढ़ता है और जो मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है बापिनी गांव, जोधपुर के अंतर्गत है। कौन सा है, बापिनी गांव, जोधपुर के अंतर्गत है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंदिर पूछ लेता है कि मांगलिया मेहाजी का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है दोस्तों, तो बापिनी जोधपुर के अंतर्गत बना हुआ है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। मैंने आपको बताया होगा कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो कामड़िया पंथ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी दोस्तों, वो रामदेव जी ने की थी। किसने की थी, रामदेव जी ने की थी। तो ये रामदेव जी के जो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, उसी कामड़िया पंथ से कौन दीक्षित थे, तो आपके मांगलिया मेहाजी। चलिए आगे बात करें मेहाजी के बारे में, तो ये जैसलमेर की फौज की तरफ से राणा रंगदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। यानी कि जैसलमेर की फौज की तरफ से राणा रंगदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगर प्रश्न अगर ये ऐसे पूछ ले कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो जैसलमेर की फौज की तरफ से लड़े थे, किसके विरुद्ध, तो राणा रंगदेव भाटी के विरुद्ध, ऐसे कौन से लोक देवता हैं, तो वो हो जाएंगे आपके मांगलिया मेहाजी। नेक्स्ट बात करें, ये हड़बू जी के पिता थे। किसके, हड़बू जी के पिता थे। ये अपनी धर्म बहन हेकुकी गुजरी की गायों को राणा रंगदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। यानी कि हेकुकी गुजरी इनकी धर्म बहन थी, उनकी गायों की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसके पिता थे, तो हड़बू जी के पिता थे, जो कि स्वयं लोक देवता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हड़बू जी सांकला जी की। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भोंडेल नागौर के अंतर्गत। कहाँ पर हुआ दोस्तों, भोंडेल नागौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आपके हड़बू जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो भोंडेल नागौर है। मिलान वाले सुमेलित वाले प्रश्न में ये पूछ लेता है। बात करें तो पिता की मृत्यु के बाद हरभम जाल जोधपुर रहने लग गए थे। यानी कि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई उसके पश्चात ये कहाँ रहने लग गए, तो हरभम जाल नामक एक स्थान है जोधपुर के अंतर्गत, वहाँ ये रहने लग गए थे। इनकी सवारी के बारे में कहा जाता है कि इनकी सवारी जो थी वो स्यार थी, स्यार का प्रतीक मानी जाती है। गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। मौसेरे भाई थे रामदेव जी। कौन थे, रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये काफ़ी हताश हो गए थे, जीवन में जीने की कोई आशा नहीं थी। उसके बाद रामदेव जी जब इनसे मिलते हैं तो रामदेव जी इनको समझाते हैं कि
प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तुम्हारा भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। आप अपने उद्देश्य को पहचानो। अगर स्वयं के जीवन से अगर आपको अगर कोई परेशानी है तो आप अपना जीवन समाज सेवा के लिए यानी कि लोगों की कल्याण के लिए समर्पित कर सकते हो। वैसा ही हुआ दोस्तों। उसके बाद पिता की मृत्यु के बाद ये कहाँ आ जाते हैं, हरवम जाल नामक एक स्थान पड़ता है जोधपुर के अंतर्गत। ये वहाँ आ जाते हैं, वहाँ उसको अपनी कर्मस्थली बनाते हैं और समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए ये कार्य करने लग जाते हैं। आगे बात करें तो इनका जो पूजा स्थल है वो है बेंगटी गांव। कौन सा है? बेंगटी गांव, फलौदी, जोधपुर के अंतर्गत। इनके भक्त पूजा करते हैं गाड़ी की, इसकी गाड़ी की पूजा करते हैं इनके भक्त। इन्होंने मारवाड़ के शासक राव जोधा को कुंभा पर आक्रमण करने के लिए भेजा और उन्हें आशीर्वाद तथा कटार देकर विदा किया। इस आशीर्वाद के कारण राव जोधा विजयी हुए। ऐसा कहा जाता है हड़बू जी के बारे में दोस्तों कि ये असहाय गाय, यानी कि कोई जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने पुराने टाइम पर लोग खेतों में नहीं आने देते थे गायों को, तो किसी ने डंडे से मार दिया, पैर तोड़ दिया, तो ऐसी गायों को क्या करते थे, ये उनकी सेवा किया करते थे और उन गायों के लिए चारा आदि की व्यवस्था करते थे। तो इनके पास एक गाड़ी थी जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है। इस तरीके की एक बैलगाड़ी थी दोस्तों। उस बैलगाड़ी में डालकर उन गायों को लेकर आते थे, उनके लिए चारे वारे की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं ये करते थे गाड़ी के द्वारा। तो दोस्तों जब गाड़ी से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और गाड़ी के माध्यम से ही ये लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, तो पूजा भी किसकी की जा रही है? गाड़ी की जा रही है। आगे बात करें, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, हालांकि प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये लाइन है दोस्तों कि इन्होंने मारवाड़ के शासक राव जोधा को कुंभा पर आक्रमण करने का आशीर्वाद दिया था। किस पर? यानी कि प्रश्न जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिस कुंभा पर आक्रमण करने का आदेश दिया और साथ में कटार देकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय होगी। ऐसे कौन से लोक देवता हैं? तो वो हड़बू जी हैं। और किसको दिया था? तो राव जोधा को दिया था। किसको दिया था? राव जोधा को आशीर्वाद दिया था कुंभा पर आक्रमण करने का कि तेरी विजय होगी। और साथ में ही आशीर्वाद के रूप में क्या दिया था? एक कटार भेंट की थी। तो कटार और आशीर्वाद देकर किसको विदा किया था? तो राव जोधा को किया था। और किस पर? कुंभा पर आक्रमण करने के लिए। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। चलिए, इनके मंदिर में पूजा मुख्य रूप से सांखला राजपूत करते हैं। कौन से राजपूत करते हैं दोस्तों? तो इनके वंश से संबंधित हैं, सांखला राजपूत पुजारी होते हैं इनके। हड़बू जी अपनी गाड़ी से विकलांग असहाय गायों की सेवा करते थे, चारा और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था। इनके जो मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो करवाया था अजीत सिंह जी ने। ऐसा कहा जाता है कि जो राशि खर्च हुई थी 1721 ईस्वी की ये बात है, उस समय जो राशि खर्च की थी मंदिर के ऊपर दोस्तों वो 7,000 रुपये थी। हालांकि प्रश्न में पूछा नहीं जाता कि कितनी राशि खर्च की थी, ये तो एक आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अन्य लोक देवताओं की, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमने पंचपीरों की बात की, अब बात करते हैं अन्य लोक देवताओं की। सबसे पहले बात करते हैं तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज से दोस्तों इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी प्रश्न बनते हैं। और तेजाजी महाराज तो वर्तमान परिवेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तेजल नामक गीत खूब जोरों शोरों से वायरल हो चुका है। तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था खड़नाल या नागौर के अंतर्गत 1074 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्थी को, बृहस्पतिवार के दिन इनका जन्म हुआ था दोस्तों। माघ शुक्ल चतुर्थी को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? खड़नाल नागौर के अंतर्गत होता है। उपनामों की बात करें तो नागों के देवता, कृषि के देवता, गायों के मुक्तिदाता, धौलावीर, काला और बाला के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था दोस्तों ताहड़ जी, माता का नाम था रामकुमरी, पत्नी का नाम की बात करें तो पेमल दी। पनेर अजमेर के रायमल जी की पुत्री थी। पनेर अजमेर के रायमल जी की पुत्री थी कौन? पेमल दे। उसके साथ में इनका विवाह होता है। किसका? आपके तेजाजी महाराज का। घोड़ी के नाम की बात करें तो लीलन। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो लीलन था। इनके जो भोपे होते हैं दोस्तों वो घोड़ला कहलाते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। इनके ऊपर 2010 में डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? 2010 में इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है।
तेजा जी के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 2010 में जारी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर आमेर के मेड़ाओं से छुड़ाते हुए सांप के काटने से अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों, तेजा जी की मृत्यु कैसे होती है? ये लाछा गुजरी नामक महिला की मेड़ाओं से गाय छुड़ाते हुए सांप के काटने से इनकी मृत्यु होती है। किसकी? तेजाजी महाराज की। तेजाजी की प्रतिमा को हाकिम नामक व्यक्ति अजमेर स्थान पड़ता है एक सुरसुरा पर्वत से नागौर ले गया था, यानी कि अजमेर से कहाँ ले गया था? नागौर में स्थापित कर दी थी। किसकी मूर्ति? तेजाजी महाराज की। मेला, इनके जो मेला बढ़ते हैं दोस्तों उसकी बात करें तो 3-4 जगह इनके मेला बढ़ते हैं, जैसे कि पर्वतसर नागौर में सबसे पहले कहाँ पर बढ़ता है? पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। भादवा सुदी दशमी को इनका मेला बढ़ता है। सेकंड है बांसी दोगारी बूंदी के अंतर्गत। तीसरा है सेंदरिया और भावला पनेर अजमेर के अंतर्गत। ये स्थान है सेंदरिया, भावला, पनेर और अजमेर। यहाँ भी इनके क्या बढ़ते हैं? मेला बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि जाटों के आराध्य देवता हैं। जाटों के आराध्य देवता कौन से हैं? तो आपके तेजाजी महाराज हैं। इनकी बहन बुंगरी माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो खड़लाल नागौर में ही बना हुआ है। इनकी बहन बुंगरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है दोस्तों? खड़नाल नागौर में ही बना हुआ है। तो ये चीज भी याद रखनी है। तेजाजी महाराज किसकी गाय छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो लाछा गुजरी की आमेर के मेड़ाओं से छुड़ाते हुए इन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। मेला जो बढ़ता है वो पर्वत से नागौर भादवा सुदी दशमी को बढ़ता है। बांसी दोगारी बूंदी में बढ़ता है। सेंदरिया, भावला, पनेर अजमेर के अंतर्गत इनके मेला बढ़ते हैं। ये सारे स्थान हैं। पुस्तकों की बात करें दोस्तों तो तेजाजी संबंधित जो पुस्तकें हैं उनमें है आपकी झुंझार तेजा, जो लिखी थी आपकी लंबाराम मेहता ने। नेक्स्ट है आपकी तेजाजीरा ब्यावला, ये लिखी है आपकी वंशीधर शर्मा ने। इनकी घोड़ी लीलन के नाम पर राजस्थान में एक रेलगाड़ी चलती है। पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिनकी घोड़ी के नाम पर राजस्थान में रेलगाड़ी चलती है? तो वो कौन से हो जाएंगे? हमारे तेजाजी महाराज। कौन से हो जाएंगे? तेजाजी महाराज हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले देवता हैं हमारे देवनारायण जी। जन्म हुआ आसीन गांव भीलवाड़ा के अंतर्गत 1243 ईस्वी में। नागवंशीय परिवार यानी कि गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ। गुर्जरों के आराध्य देवता कौन है? आपके देवनारायण जी। पिता का नाम था सवाई भोज और माता का नाम था सेडू। इंपोर्टेंट हो जाता है, ये पूछा गया है कि देवनारायण जी की माता का नाम बताइए। तो देवनारायण जी की माता का नाम था सेडू। बचपन का नाम था इनका उदय सिंह। क्या था? बचपन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? देवनारायण जी के उदय सिंह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इनके पत्नी के नाम की बात करें तो पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था, जो कि जय सिंह की पुत्री थी, जो कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश की। घोड़ी के नाम की बात करें तो घोड़ी का नाम इंपोर्टेंट हो जाता है। इनकी घोड़ी का नाम था क्या? लीलागर, इंपोर्टेंट है। उपनामों की बात करें तो विष्णु का अवतार, औषधि का देवता, चमत्कारी लोक देवता, ये इनके क्या है? उपनाम है। विष्णु का अवतार, औषधि का देवता, चमत्कारी लोक देवता। किसको कहा जाता है? देवनारायण जी को कहा जाता है। वाद्य यंत्र कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कि देवनारायण जी की फड़वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएंगे कौन? आपके जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, बल्कि ईंटों का प्रयोग कर पूजा की जाती है। यानी कि इनका जो मंदिर होता है उसमें कोई मूर्ति नहीं होती है। जैसा कि इनका उपनाम है, ये औषधि के देवता हैं, तो जो नीम के पत्ते हैं वो भी एक औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो इसीलिए इनकी जो मंदिर होता है, यानी कि एक जो कमरा होता है, उस कमरे में कोई प्रतिमा नहीं होती है, नॉर्मल 2-4 ईंटें रखी हुई होती हैं और उन ईंटों की ही पूजा की जाती है। उनके ऊपर नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और अन्य सारी चीजें भी उनके ऊपर अर्पित की जाती हैं। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी फड़ सभी लोक देवताओं से सबसे ज्यादा लंबी है? तो वो देवनारायण जी हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो आपका जंतर हो जाएगा। इनके नाम पर डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 5 रुपए का टिकट जारी किया गया। 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। और कुछ यानी कि 2011 में भी
2011 में भी वापस 5 रुपये का टिकट इनके ऊपर जारी किया गया। यानी कि ऐसे एकमात्र लोक देवता जिनके ऊपर 2 बार डाक टिकट जारी हो चुका है वो कौन है, हमारे देवनारायण जी हैं। और जिनके ऊपर एक तो 2 सितंबर 1992 और 2011 के अंतर्गत यानी कि 2 बार इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है। सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की है। फड़वाचन में वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब करते हैं बात मंदिरों की। तो इनके जो मंदिर बने हुए हैं मुख्य मुख्य वो बने हुए हैं आपके, एक तो बना हुआ है आसीन भीलवाड़ा जहाँ इनका जन्म हुआ, दूसरा है देवधाम जोधपुरिया, फिर है तीसरा देवमाली व्यावर, चौथा है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ राणा सांगा ने बनवाया था। सांगा गले में देव जी के नाम का फूल पहनता था, यानी कि देव जी के नाम का यानी कि एक तरीके की माला पहनता था। इनका जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद सुदी में देवमाली में अजमेर के अंतर्गत बढ़ता है। इनके नाम पर डाक विभाग द्वारा 5 सितंबर 2011 को, जैसे कि मैंने बताया कि डाक टिकट 5 रुपये का और जारी हो गया है। तो एकमात्र लोक देवता जिनके ऊपर 2 बार डाक टिकट जारी हो चुका है वो कौन से हैं, हमारे देवनारायण जी भगवान हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले याद रखना है आपको कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आसीन भीलवाड़ा में हुआ था, मेला भी लगता है वहाँ पर। सेकंड नंबर बात ये रखनी है आपको कि इनकी घोड़ी का नाम लीलागढ़ था। तीसरे नंबर बात ये याद रखनी है कि इनकी जो फड़ है वो सबसे लंबी है। फड़वाचन में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम जंतर है। और इनके ऊपर 2 बार डाक टिकट जारी हो चुका है 5 रुपये का, एक तो 1992 में और दूसरा 2011 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब कल्लाजी राठौड़ की। इनका जन्म हुआ 1601 ईस्वी में मेड़ता नागौर में। कहाँ पर होता है, मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था, ये चीज याद रखनी है। पिता का नाम था आस सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम क्या था, आस सिंह था। भाई का नाम था राव जयमल, बुआ का नाम था मीराबाई। मीराबाई यानी कि मीराबाई के भतीजे थे कौन आपके, कल्लाजी राठौड़। कुलदेवी नागड़ेची माता को माना जाता है। इसके कितने हाथ हैं, 18 हाथ वाली, कितने 18 हाथ वाली नागड़ेची माता। गुरु का नाम भैरवनाथ। सर्वाधिक रनेला बांसवाड़ा में स्थित हैं, लगभग 200। यानी कि रनेला की पूजा की जाती है। इनके रनेला होते हैं छोटे छोटे ईंटों के बने हुए होते हैं, घर बन टाइप बने हुए होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, रनेला कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा रनेला कहाँ पर हैं आपके, तो बांसवाड़ा में है। कल्लाजी राठौड़ मीराबाई के भतीजे थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। पिता का नाम आस सिंह था, ये कई बार पूछा गया है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जन्म हुआ था आपका इनका नागौर के अंतर्गत। चलिए 1567 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब किले की रक्षा में कल्लाजी ने जयमल को अपने कंधों पर उठाकर चतुर्भुज रूप में युद्ध किया। इस कारण इन्हें 4 भुजा वाला देवता के रूप से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 4 भुजा वाले लोग देवता कौन से हैं, तो वो है कल्लाजी राठौड़। क्यों थे कि इन्होंने अकबर के साथ में युद्ध किया। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है उस समय ये क्या करते हैं, जयमल को अपने कंधों पर बैठा लेते हैं और तब ये युद्ध करते हैं। तो इस कारण इनको 4 भुजा वाला देवता भी कहा जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि 4 भुजा वाला लोक देवता कौन सा है, तो आपके कल्लाजी राठौड़ हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। कल्लाजी राठौड़ का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि वीरगति यहीं प्राप्त की थी इन्होंने, तो मंदिर भी इनका कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को गौतमेश्वर भगवान के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित गौतमेश्वर ऋषि महादेव का मंदिर बना हुआ है। यानी कि मुख्य रूप से ये किसका प्रतीक माने जाते हैं, तो महादेव का प्रतीक माने जाते हैं। कौन, आपके गौतमेश्वर बाबा। भूरिया बाबा सौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। ये मीणा जाति के इष्ट देव हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मीणा जाति के इष्ट देव कौन हैं, तो आपके भूरिया बाबा हैं। मीणा जाति के लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। ऐसा कहा जाता है कि मीणा जाति के जो लोग हैं वो इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। अगर कोई इनकी झूठी कसम खाता है तो वो गलत माना जाता है किसी समाज में, किस जनजाति में, तो मीणा जनजाति के अंतर्गत। तो ये सौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मीणा जाति के इष्ट देवता हैं। चलिए इनका जो मेला लगता है, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर भगवान की बात कर रहे हैं अपन, तो इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपके चैत्र पूर्णिमा को।
चैत्र पूर्णिमा को पोसलिया गांव सिरोही के अंतर्गत बढ़ता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि गौतमेश्वर बाबा का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, पोसलिया गांव में बढ़ता है। और कब बढ़ता है, तो चैत्र पूर्णिमा में बढ़ता है। देव बाबा की बात करें, देव बाबा की बात करते हैं दोस्तों, इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है नगला जहाज भरतपुर के अंतर्गत। कहाँ बना हुआ है, नगला जहाज भरतपुर के अंतर्गत इनका मंदिर बना हुआ है। मेला जो बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, या ऋषि पंचमी कह सकते हैं, चैत्र शुक्ल पंचमी कह सकते हैं दोस्तों। ये एक पशु चिकित्सक थे, इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है, वो कौन से हैं, तो आपके भूरिया बाबा हो जाएंगे। इनका जन्म स्थान की बात करें या मंदिर की बात करें तो हो जाएगा आपका नगला जहाज भरतपुर के अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो नगला जहाज भरतपुर में बना हुआ है। दूसरी बात करें तो इनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। अगले लोक देवता है हमारे केसरिया कुंवर। ये गोगा जी के पुत्र थे। इनके भोपे सर्प के जहर को अपने मुंह से चूस कर बाहर निकाल देते हैं। इनके थान या झंडे पर सफेद ध्वज लगाया जाता है, इनके थान पर सफेद झंडा लगाया जाता है। इनके भोपे सर्प के जहर को अपने मुंह से चूसकर बाहर निकालते हैं। तो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और गोगा जी के पुत्र थे, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले ऑप्शन देकर कि निम्न में से कौन गोगा जी के पुत्र थे, तो हो जाएंगे आपके केसरिया कुंवर जी। ये पूछ ले आपसे कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके भक्त मुंह से सर्प का जहर चूसकर बाहर निकालते हैं, तो हो जाएंगे आपके केसरिया कुंवर। तो ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तल्लीनाथ जी की, या फिर इनका दूसरा नाम था गोगादेव राठौड़। एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने वाले एकमात्र लोक देवता कौन हो जाएंगे, आपके तल्लीनाथ जी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया है। पिता का नाम था वीरमदेव, गुरु का नाम था पंतधरनाथ। क्या हो जाएगा, पंतधरनाथ इनके गुरु का नाम हो जाएगा। इनका जन्म हुआ शेरगढ़ जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ हुआ दोस्तों, शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, इसका तल्लीनाथ जी का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो आहोर जालौर में बना हुआ है। स्थान है पांचोरा, जालौर जिले में। लोग इन्हें ओरण के रूप में पूजते हैं दोस्तों। किसको, यानी कि तल्लीनाथ जी को किसके रूप में पूजते हैं, ओरण के रूप में पूजते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिन्हें ओरण के रूप में पूजा जाता है, तो वो हो जाएंगे आपके तल्लीनाथ जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले हैं आपके मल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी दोनों अलग हैं। उनको गोगादेव राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है, और मल्लीनाथ जी अलग हैं। इनका जन्म हुआ 1358 से 50 ईस्वी के मध्य। पिता का नाम था रावल सलखा, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। माता का नाम था जानी दे और गुरु का नाम था ऊगम सिंह भाटी, और इनकी रानी का नाम था रूपा दे, जो कि एक लोक देवी हैं। इनका मंदिर है मालाजाल बाड़मेर के अंतर्गत। ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, कौन, आपके मल्लीनाथ जी। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के मालवा के जनरल निजामुद्दीन को पराजित किया। मारवाड़ में प्रचलित है कि तेरे तुंगा बाजिया माले सलखानी, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। ये भविष्य वक्ता और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, ये भविष्य वक्ता और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। कौन, आपके मल्लीनाथ जी। इन्होंने 1379 में मारवाड़ में बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन किया था। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, कि 1379 ईस्वी के अंतर्गत मारवाड़ में सबसे बड़े हरि कीर्तन का आयोजन किसने करवाया था, तो आपके मल्लीनाथ जी ने करवाया था। तो ये चीज़ याद रखनी है, हरि कीर्तन का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था, तो मल्लीनाथ जी के द्वारा करवाया गया था। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत, लूनी नदी के किनारे है ये स्थान। और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेले की बात करें तो इनका जो मेला बढ़ता है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। लगभग 1 महीने तक इनका मेला चलता है। किसका, आपके मल्लीनाथ जी का। इन्होंने समाज में छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। इनका ग्रंथ है मालरी महिमा, जो लिखा है आपका हरजी भाटी ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया है कि मालरी महिमा नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो हरजी भाटी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। किससे संबंधित है, तो ये मल्लीनाथ जी से संबंधित ग्रंथ है।
तो 2-4 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो इन्होंने हरि कीर्तन का आयोजन करवाया, दूसरा इनका जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत बना हुआ है, लूनी नदी के किनारे बना हुआ है दोस्तों। और इनका जो मेला बढ़ता है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। इन्होंने छुआछूत और समाज में भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। ग्रंथ है मालरी महिमा हरजी वाटी। नेक्स्ट बात करते हैं वीर विज्ञा जी। तो ये जन्म जो उनका हुआ वो कृषक जाट परिवार में बीकानेर में इनका जन्म हुआ दोस्तों। पिता राम मोहन, माता का नाम मुल्तानी। वीर विज्ञा जी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। ये जाट समाज के कुल देवता माने जाते हैं। जाट नहीं है दोस्तों, ये जाखड़ हो जाएगा। ये जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। कौन? आपके वीर विज्ञा जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरे राम जी की बात करें तो सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कई बार पूछा गया है कि किस लोक देवता के मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, तो वो हो जाएंगे आपके कौन? हरि राम जी। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो जोहड़ा नागौर में बना हुआ है। कहाँ पर? जोहड़ा नागौर के अंतर्गत इनका मंदिर बना हुआ है। मेला जो बढ़ता है वो बढ़ता है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। किसका? हरे राम जी का। चलिए आगे बात करते हैं झरडा जी की। झरडा जी पाबू जी के भतीजे थे। कौन? झरडा जी किसके भतीजे माने जाते हैं दोस्तों? पाबू जी के भतीजे माने जाते हैं झरडा जी। केसरिया कुंवर किसके पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे। और झरडा जी किसके भतीजे हैं? तो आपके पाबू जी के भतीजे हैं। इन्होंने जींदराव खींची यानी कि जींदराव खींची को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया। यानी कि इसने किसकी हत्या कर दी? जींदराव खींची की। इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में होती है। ये लाइनें दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनको रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा जो होती है वो बालकनाथ के रूप में होती है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं? प्रश्न जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि निम्न में से ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी हिमाचल प्रदेश में पूजा बालकनाथ के रूप में होती है? तो हो जाएगा आपका आंसर झरडा जी, जो किसके भतीजे माने जाते हैं? पाबू जी के। मुख्य मंदिर जो बना हुआ है, इनका जो मुख्य मंदिर में जो बना हुआ है दोस्तों वो बना हुआ है आपके कोलूमंड फलौदी यानी कि जोधपुर के अंतर्गत, प्लस में एक है शंभूदड़ा बीकानेर के अंतर्गत। आगे बात करते हैं झुंझाड़ जी की। झुंझाड़ जी की बात करते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ आपके इमलोहा कस्बे में जो कि सीकर जिले के अंतर्गत है। राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। स्थान की बात करें तो श्यालोदड़ा नामक स्थान है सीकर में। गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। एक स्थान पड़ता है सीकर के अंतर्गत श्यालोदड़ा, वहां पर इनकी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। श्यालोदड़ा में मंदिर में इनके 3 भाइयों और दुल्हन की पूजा की जाती है। यानी कि श्यालोदड़ा के अंतर्गत जो इनके मंदिर बने हुए हैं, साथ में इनके 3 भाइयों के मंदिर बने हुए हैं और उनकी जो पत्नियां हैं उनके भी मंदिर बने हुए हैं और सभी की वहां पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो इनका जो मेला बढ़ता है वो राम नवमी के दिन बढ़ता है दोस्तों। कब बढ़ता है? राम नवमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। ये ज्यादा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मामदेव जी की। ये बरसात के देवता माने जाते हैं। कौन? मामदेव जी। इनका कोई मंदिर नहीं होता है बल्कि गांव के बाहर इनकी तोरण की पूजा की जाती है। किसकी? तोरण की पूजा की जाती है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। यह भी काफी प्रचलित प्रश्न बनता था पहले कि इनको खुश करने के लिए, यानी कि मामदेव जी को खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? तो भैंसे की बलि दी जाती है। ये तो आपको याद ही हो गया। और गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है इनकी। ये बरसात के लोक देवता हैं, ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बरसात के लोक देवता कौन माने जाते हैं? तो आपके मामादेव जी माने जाते हैं। ये चीज याद रखनी है। बरसात किसके देवता हैं? तो मामदेव जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीर फत्ता जी की।
वीर फत्ता जी की बात करते हैं। वीर फत्ता जी की बात करें तो इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके साथू जालौर के अंतर्गत। मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। आलम जी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्यों कई बार प्रश्न पूछा गया है इनसे संबंधित। कि मुख्य मंदिर बना हुआ है इनका कोसला धोरीमना में, और ये अस्वरक्षक देवता माने जाते हैं। कैसे? अस्वरक्षक देवता माने जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से अस्वरक्षक देवता कौन सा है, निम्न में से बरसात का देवता कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। बरसात के देवता हो जाएंगे आपके मामदेव जी, और अस्वरक्षक देवता हो जाएंगे आपके आलम जी। चलिए, डूंग जी जवाड़ जी की बात करें तो ये बाहोटा पाटोड़ा सीकर के गांव के सामंत थे। ये अमीरों का धन गरीबों में बांटते थे, सहयोगी थे। लोठू जी निठारवाल, बालाजी नाई और सांख जी लोहार। लोठू जी निठारवाल, बालू जी नाई और सांखला लोहार, और कर्णा जी मीणा ये कौन थे? इसके सहयोगी थे। इन्होंने अंग्रेजों की आगरा जेल और नसीराबाद छावनी को लूटा था। यानी कि ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने आगरा की और नसीराबाद दोनों की जो छावनी थी, जेल थी, दोनों को ही लूट लिया था। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न जो बनता है वो बनता है कि निम्न में से ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो हो जाएंगे डूंगी जवाड़ जी। नेक्स्ट बात करते हैं खेतला जी की। खेतला जी मुख्य मंदिर बना हुआ है आपका सोनाड़ी पाली के अंतर्गत। मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल नवमी को। यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि निम्न में से ऐसे कौन से लोग देवता हैं जो हकलाने वाले बच्चों का इलाज करते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके खेतला जी। चलिए, ईलो जी की बात करें तो मारवाड़ में इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। होली पर इनकी सवारी निकाली जाती है। ईलो जी की बारात निकालते हैं, फिर ये रोने विलखने लगते हैं। यानी कि इनके जो भक्त होते हैं, जब इनकी बारात निकलती है तो वो क्या करते हैं, नाचते गाते हुए जाते हैं और फिर वो रास्ते में ही रोने विलखने लग जाते हैं। ये इनकी विशेषता है किसकी? ईलो जी की। छेड़छाड़ वाले लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ईलो जी को जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता छेड़छाड़ वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएंगे आपके ईलो जी। किसके? ईलो जी हो जाएंगे। भूमिया जी की बात करें तो भूमिया जी को राजस्थान में क्षेत्र रक्षक के रूप में जाना जाता है। इसको संपूर्ण राजस्थान में किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? क्षेत्र रक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किसकी? भूमिया जी की। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में किसको जाना जाता है, किस लोक देवता को जाना जाता है, तो भूमिया जी को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें रूपनाथ जी। रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे थे और हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में जाना जाता है। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे लोक देवता पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हैं। चीजें जितनी शॉर्ट एंड स्वीट होती हैं उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो आज हमारे लोक देवता कंप्लीट हो गए, अब मैं चाहता तो इन लोक देवताओं को आपको इनकी कहानियां सुना सुनाकर बहुत अच्छे तरीके से, ये मान लीजिए कि आपको कहानियां याद हो जाती, लेकिन जो इनके फैक्ट थे जो अभी मैंने आपको बताए, जो आपको दिख रहे थे स्क्रीन पर, वो फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मेरा जो यानी कि कह सकते हैं कि जो उद्देश्य है वो आपको कहानियों से ज़्यादा ये याद करवाना है कि जो फैक्ट हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो आपको आने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए। प्रत्येक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। कहानियाँ जब सुनाते हैं तो बीच बीच में मैंने कुछ कहानियाँ भी सुनाई आपको, थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी, लेकिन फैक्ट जो थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आना बहुत ज़रूरी है। कहानियाँ एग्जाम में नहीं पूछी जाती, फैक्ट पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी पूछी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए किसी व्यक्ति के बारे में, किसी लोक देवता के बारे में। तो वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की। अब बात करें दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस किसी ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है, ये नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। जो व्यक्ति, जो लड़की, महिला टीचर बनना चाहती है, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत जब बाल वाटिका की वैकेंसी आएंगी तो ईसीसी डिप्लोमा तो अनिवार्य होगा ही होगा। चलो मान लीजिए, चलो जो भी बच्चा क्लास देख रहा है उससे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि अगर आपको ईसीसी डिप्लोमा नहीं करना
और राजस्थान में जॉब करनी है, सरकारी शिक्षक बनना है, बड़े स्तर पे बनना है, लेवल 1 और लेवल 2 में जाना है, तो आप बीएसटीसी कर लीजिए। बीएसटीसी का भी ऑफर है आपके पास में, आप बीएसटीसी भी कर सकते हो। अगर आपका राजस्थान में एंट्रेंस देने के बाद भी अगर नंबर नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी डरने की और हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिना एंट्रेंस के आपका प्रवेश करवाएंगे, सीधा एडमिशन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको दोस्तों। चलिए इसी के साथ मैं आज क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, अगली यूनिट पर। इसी के साथ में धन्यवाद।